जय हिंद। आज हम सभी इतिहास के पहला इकाई यूरोप में राष्ट्रवाद के महत्वपूर्ण पॉइंट्स, यूरोप में राष्ट्रवाद, मेजनी कौन था, मेटरनिख युग क्या है, फ्रांसीसी क्रांति, नेपोलियन बोनापार्ट के कार्य, यूनानी स्वतंत्रता, जर्मनी का एकीकरण, इटली का एकीकरण, इस तरह के तमाम पॉइंट्स के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो आप सभी इस वीडियो के अंत तक बने रहे। जैसे कि पहला प्रश्न है राष्ट्रवाद क्या है, तो हम बता देना चाहते हैं कि राष्ट्रवाद जो किसी भी व्यक्ति का उस देश या उस राष्ट्र के प्रति विशेष लगाव की एक भावना होती है, जो उस व्यक्ति के एक किसी खास क्षेत्र में, है ना, भौगोलिक एवं सामाजिक क्षेत्र में जो रहने वाले लोग होती है, उसमें एकता की एक बहुत ही बड़ा भावना होती है। तो इसका जो आंसर है राष्ट्रवाद राष्ट्र के प्रति प्रेम और लगाव का एक भावना है। राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद राष्ट्र के प्रति प्रेम और लगाव का एक भावना है, जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों में एक भावना को जगाता है। दूसरा प्रश्न है कि मेजनी कौन था। मेजनी इतिहास इटली के एक साहित्यकार था। मेजनी कौन था? मेजनी इटली के एक साहित्यकार था, जिनका जन्म 1805 ईस्वी में हुआ था। तो यहाँ से हमको एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी क्लियर हो सकती है। अगर हमको परीक्षा में ये पूछ दे कि मेजनी का जन्म कब हुआ था, तो मेजनी का जन्म 1805 ईस्वी में हुआ था। अगर कोई कभी परीक्षा में ये पूछ दे कि मेजनी पेशे से क्या था, तो मेजनी पेशे से कौन था? एक साहित्यकार था। उसके बाद इसका जन्म 1805 ईस्वी में हुआ था, जो गणतांत्रिक विचारों के समर्थक था, जो गणतांत्रिक विचारों के समर्थक था, और एक योग्य सेनापति था, जो जिनके अथक प्रयास के कारण ही इटली का एकीकरण क्या हो पाया था? संभव हो पाया था। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इटली के एकीकरण में मेजनी का बहुत बड़ा योगदान था, जिसके योगदान के बिना इटली का एकीकरण संभव नहीं था। तो आइए अब हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है कि जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी। तो जर्मनी की जो एकीकरण की बाधाएं थी, उसमें सबसे बड़ा बाधाएं ये थी कि जर्मनी उस समय, जिस समय एकीकरण की बातें चल रही थी, जिस समय एकीकरण के लिए बिस्मार्क प्रयास कर रहे थे, जर्मनी 300 छोटे छोटे राज्यों में विखंडित थी। तो इसका जब हम आंसर देखते हैं तो आंसर हो जाएगा कि जर्मनी के एकीकरण की निम्न बाधाएं थी। 3-4 पॉइंट्स को हम लोग देखेंगे। जैसे कि जिस समय जर्मनी के एकीकरण की बातें हो रही थी, उस समय जर्मनी लगभग 300 छोटे छोटे राज्यों में विभक्त थी। कितने छोटे छोटे राज्यों में? 300 छोटे छोटे राज्यों में विभक्त थी। जर्मनी जो था, उस समय जर्मनी में जो धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक जो विषमताएं थी, वो बहुत व्याप्त मात्रा में थी, जिस वजह से जो जर्मनी का एकीकरण हो रहा था उसमें बहुत सारी समस्याएं आई। और सबसे बड़ा बात यह था कि वहाँ के जो लोग थे, जर्मन लोगों में राष्ट्रवाद की भावना का बहुत ज़्यादा अभाव था, जिस वजह से वहाँ जो एकीकरण की बातें चल रही थी, एकीकरण का जो प्रक्रिया हुआ, उस प्रक्रिया में बहुत विलंब हुई और ये सभी समस्याएं थी। अगला क्वेश्चन है कि मेटरनिख युग क्या है। तो मैं बता देना चाहता हूं आप सभी को, जो मेटरनिख थे वो ऑस्ट्रिया का चांसलर थे। ऑस्ट्रिया का चांसलर थे, जो 1815 ईस्वी में ऑस्ट्रिया का चांसलर बना था। 1815 ईस्वी में उनका सत्तापोशी होती है, और 1848 ईस्वी में वहां पर ऑस्ट्रिया में एक क्रांति छिड़ जाती है, जिस वजह से इनका प्रभाव खत्म हो जाता है और इस युग का अंत हो जाता है। तो इसका आंसर है 1815 ईस्वी से 1848 ईस्वी के बीच के समय को यूरोप में मेटरनिख युग कहा जाता है, क्योंकि 1815 ईस्वी में मेटरनिख ऑस्ट्रिया का चांसलर बना, और 1848 ईस्वी के क्रांति के बाद इस युग का अंत हो गया। इनका जो भी शासन व्यवस्था था, उस शासन व्यवस्था में कहीं ना कहीं कमी आई थी, जिस वजह से धीरे धीरे वहाँ के लोग आपस में क्रांति पर उतर आए, और इस क्रांति का शुरुआत 1848 ईस्वी में हो गई थी, जिस क्रांति के बाद इस युग का अंत माना जाता है। तो आज का क्वेश्चन यही तक था, जो भी हमारे एनसीईआरटी के बुक में जो भी हमारे अति लघु उत्तरीय वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन थे, वो सिर्फ 4 क्वेश्चन थे, जिसका हमने आंसर जाना। आंसर अपना भाषा में बनाया गया है, तो आप लोग निश्चित तौर पर इसे पढ़ें और इसका बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा आप सभी को। जो लघु उत्तरीय प्रश्न है उसका आंसर फिर कल
हम आपको इसी टाइम बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।